कालू भाई कार्टून। एक नोएडा नाम का शहर था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में जयपाल और उसका बेटा मोगली और मोगली की मां बरसों पहले ही गुजर गई थी। मोगली के पिताजी अपने परिवार का पेट भरने के लिए सब्जी का ठेला लगाते थे। मोगली का एडमिशन हाल ही में कॉलेज में हुआ था। मोगली कॉलेज का पहले दिन जाते वक्त अपने पिताजी का पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तब मोगली के पिताजी कहते हैं, खुश रहो बेटा, कॉलेज की अच्छे से पढ़ाई करना, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे सब्जियां बेचोगे। फिर मोगली चुपचाप अपनी पिताजी की बाइक लेकर कॉलेज की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर पीछे से एक अनियंत्रित 4 व्हीलर गाड़ी आती है और मोगली के गाड़ी में जोरदार टक्कर मारती है, जिससे मोगली दूर जाकर गिरता है और मोगली की गाड़ी भी जाकर दूर गिरती है। तभी बेचारा मोगली घायल अवस्था में ही कहता है, हाय, कौन है रे जो मेरे गरीब पापा की गाड़ी ठोक दी और इसे इतनी छोटी गाड़ी भी नहीं दिखी। इतना अंदर कौन है? तभी उसी बड़ी गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है और मोगली के पास जाकर कहती है, सॉरी जी, सॉरी, गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया था, सो मैं गाड़ी को रोक नहीं पाई और आपकी गाड़ी पे टक्कर लग गई। फिर मोगली बेचारा कहता है, हाँ, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर कुछ देर बाद मोगली और वो लड़की अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मोगली सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाता है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर मोगली को वही लड़की सामने से आते हुए दिखती है और मोगली रुक जाता है। वो लड़की भी आकर रुक जाती है और कहती है, कल आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? फिर से सॉरी कहती हूँ। बाय द वे, मेरा नाम नैना है और आपका नाम क्या है? तब फिर मोगली कहता है, मेरा नाम मोगली है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एनीवे, नैना जी आप क्या करती हैं? फिर नैना कहती है, मैंने भी अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। फिर ये दोनों कुछ बातें करके अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। फिर इस तरह रोज वे उसी सड़क पर मिलते हैं एक दूसरे से और ढेर सारी बातें करते हैं। इसी दौरान नैना मोगली को पसंद करने लगती है। फिर एक दिन नैना अपने पिता विकराल साइंटिस्ट जी से कहती है, पिताजी, मैं मोगली नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तभी नैना के पिता विकराल साइंटिस्ट कहते हैं, खामोश, अच्छा कौन है? मुझे भी तो मिलाओ, अपनी बेटी की पसंद देखनी है मुझे, बुलाओ उस लड़के को। फिर नैना अपने पिताजी की बात सुनकर मोगली को बुलाने चल देती है। फिर कुछ देर बाद मोगली को नैना अपने घर ले आती है। मोगली बेचारा जैसे ही नैना के घर पहुंचता है तभी नैना के पिता विकराल साइंटिस्ट कहते हैं, ये भिखारी कौन है? इसके जैसे मेरे घर में नौकर तक नहीं। चल पहली फुर्सत से निकल,
निकल पहली फुर्सत से। फिर मोगली बेचारा चुपचाप सुनता रहता है, अपनी बेइज्जती सहता रहता है। फिर मोगली कुछ देर बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है एकांत जगह की ओर। और एकांत जगह पर मोगली बेचारा पहुंचकर बहुत सोचता है। फिर मोगली कहता है, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा और सभी बड़े साइंटिस्ट को अपना गुलाम बना लूंगा और उस नैना के डैड विकराल साइंटिस्ट से भी बदला लूंगा। फिर मोगली वहाँ से चल पड़ता है अपने घर की ओर कुछ नया करने के लिए। कुछ वर्षों बाद मोगली के पास खुद की एक अपनी लैब होती है, जहाँ पर तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करता रहता है। कभी वो मगरमच्छ पर करता तो कभी गधे पर। एक दिन क्या हुआ, मोगली गधे पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह गधा एक बहुत बड़े खतरनाक जानवर पे बदल जाता है। फिर वह बड़ा सा खतरनाक जानवर मोगली से कहता है, जी मेरे आका, आपने मुझे बनाया, अब आप मुझे आदेश दीजिए। तब फिर मोगली महान वैज्ञानिक कहता है, जाओ इस खड़ूस विकराल साइंटिस्ट को उठाकर मेरे पास लाओ ताकि मैं उसका घमंड तोड़ सकूं। तब फिर वह विशाल खतरनाक जानवर मोगली की आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़ता है उस विकराल साइंटिस्ट को लेने। इधर रास्ते में विशाल खतरनाक जानवर बच्चों का पीछा भी कर रहा था। बेचारे बच्चे भागते भागते किसी भी तरह एक मोड़ आने पर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन उस खतरनाक जानवर पर एक आदमी उस पर फायरिंग करता है सामने से, लेकिन वो खतरनाक जानवर उसे भी जलाकर खाक कर देता है। फिर कुछ समय बाद वह खतरनाक जानवर विकराल साइंटिस्ट के पास पहुंचकर उसको उठा लेता है और लेकर चला आता है मोगली महान वैज्ञानिक के पास। विकराल साइंटिस्ट मोगली को देखकर पहचान लेता है और कहता है, तुम तो वही गरीब लड़के हो ना जिसका नाम मोगली था। तुम यहाँ कैसे? और ये जानवर कौन है? और ये लैब किसका है? तब फिर मोगली महान वैज्ञानिक कहता है, ओए घमंडी विकराल साइंटिस्ट, तुम्हें तो बहुत घमंड था अपने साइंटिस्ट और अमीर होने में। अब मैं तुम्हें जिंदा ही 4 टुकड़ों में करवा दूंगा इस खतरनाक जानवर से। तब तुम्हें पता चलेगा कि घमंड कौन किसका कितना रहता है। फिर आखिरकार विकराल साइंटिस्ट अंत में माफी मांगने लगता है। माफ कर दो मोगली बेटा मुझे, मैं पैसे के ढेर में घमंडी सा हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा किसी भी के साथ। माफ कर दो। फिर मोगली उस विकराल साइंटिस्ट को माफ़ कर देता है और मोगली एक केमिकल स्प्रे से उस जानवर को भी वापस गधे में बदल देता है। फिर सब खुशी खुशी वापस से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए हमको घमंड नहीं करना चाहिए और सभी को बराबर का आदर सम्मान करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और दबाएं घंटी वाली बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।